हाय फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू सॉल्विंग दिस क्वेश्चन क्या करा, सॉल्व द इक्वेशन एंड ऑल्सो चेक इट। मतलब इस इक्वेशन को सॉल्व करना और चेक करना है। मीन्स जो था आपको x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है और आफ्टर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ x देन आफ्टर वी हैव टू चेक द वैल्यू ऑफ x इट इज़ राइट और रॉन्ग। कि मतलब x की वैल्यू को फाइंड आउट करने के बाद आपको चेक करनी है कि जो आपने x की वैल्यू फाइंड आउट किया है वाकई में वह राइट है या रॉन्ग है। चलो सबसे पहले आपको क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करना। देन आफ्टर आप क्या करोगे, चेक करोगे कि x की वैल्यू जो है वह आपका राइट है या रॉन्ग है। सबसे पहले फाइंड आउट कर देखो तो 0.18 इंटू 5x माइनस ऑफ 4 इक्वल टू 0.5x प्लस 0.8। ठीक है, तो देखो 0.18 इससे मल्टीप्लाई करोगे इंटू 5x, उसके बाद ये प्लस इंटू माइनस गिव्स माइनस एंड देन 0.18 इंटू 4 इक्वल टू 0.5 इंटू एक्स प्लस 0.8। ठीक है, देखो उसके बाद देखो ये आपका डेसिमल हटाओगे तो मान लो आपका 18 डेसिमल का हटाओगे उसके बदले 1 और डेसिमल में कितना डिजिट 2, देन 2 0 लिख दो। उसके बाद 5x, ठीक है, माइनस अब देखो इस डेसिमल को हटाओगे तो आपका 18 हो गया और डेसिमल के बदले आपका 1 और 1 के बाद 1 एंड डेसिमल के बाद कितने डिजिट है 2, तो देन 2 0 इंटू 4 इक्वल टू देखो इस डेसिमल को हटाओगे जैसे आप 5 लिख दो और एक 5 लिख दो, उसके डेसिमल के बदले 1 लिखना नीचे। अगर देखो अगर नीचे होगा तो ऊपर लिखोगे, अगर ऊपर होगा तो नीचे। देखो ये ऊपर है तो इसको नीचे लिखना, तो ठीक है। तो यहाँ पे भी लिखोगे डेसिमल को हटाओगे तो यहाँ 1 हो गया और इस डेसिमल के बदले डेसिमल के बाद कितने डिजिट है 1 है, 1 0 लगा देना। ठीक है, तो वही चीज़ को मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे नहीं लिखा हूँ तो आपका ये क्या हो गया x हो गया प्लस देखो यहाँ देखो 0.8 है, इस डेसिमल को हटाओगे तो 1 और 1 के बाद कितना है डिजिट है 1 डिजिट है, मतलब 1 0 लगा दो। ठीक है, तो देखो आप सिंपली क्या करो तो ये 5 से तो आपने ये 5 से क्या करो कैंसिल करो कितना बार में, तो ये आपका 20, तो आपका हो गया 20 25 100 हो गया, 20 बार में कट जाएगा और ये 25 चौका 100 मतलब 25 बार में कट गया। ये 5 दूना 10 2 बार में कट जाएगा और ये देखो 8/10 मतलब ये आपका 4 हो गया और यह कितना हो गया 5 हो गया। ठीक है, 4 और 5 हो गया, देन आपका 18, तो फिर आपका एक और कट जाएगा, ये आपका 9 हो गया एंड देन ये कितना हो गया 10 हो गया। ठीक है, 9 और 10 हो गया, तो यहाँ बचा आपका 9x/10 माइनस ऑफ 18/25 इक्वल टू 5 इक्वल टू जो है 1/ इसको 5/10 ठीक के रखे थे आपने, क्या कि आपको देखो आप यहाँ पे 1/2 किया था लेकिन इसको 5/10 रखो, क्या कि आपको यहाँ पे इधर लाओगे तो आपका दोनों डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, तो इसको 5/10 ही रखो। ये आप इसको काटो मत, ठीक है, इसको 5/10 ही रखो। ठीक है, 5/10 ही रखो। क्यों, देखो 5/10 इसे रखोगे तो आपको इधर लाओगे तो डिनोमिनेटर सेम करना कभी है तो डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम हो जाएंगे एंड देन उसके बाद जो है प्लस 4/5। ठीक है, तो आप देखो तो 9x/10, तो ये वेरिएबल x वाला वेरिएबल है और ये आपका कांस्टेंट है, तो जो भी x वाला जो भी टर्म x के साथ इन्वॉल्व है उसको एक साइड करो, तो ये आपका इधर प्लस में इधर आएगा तो 5/10 इधर चला गया। ठीक है, जैसे 4/5 इधर आपका माइनस में है ये वाला और इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, मतलब x वाला टर्म अलग, विदाउट x वाला टर्म अलग हो गया। ठीक है, मतलब बिना x वाला, विदाउट मतलब बिना x वाला टर्म। ठीक है, तो देन देखो इसके डिनोमिनेटर सेम है तो सिंपली आप 10 लिख दोगे एंड 9x माइनस ऑफ 5x कर दोगे एंड देन देखो अब इसकी तो डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो सबसे पहले ऊपर वाले को सॉल्व कर, मतलब न्यूमरेटर को सॉल्व करने के लिए डिनोमिनेटर को सेम करोगे। डिनोमिनेटर सेम करने मतलब 5 और 25 का एलसीएम लोगे, किसका 5 एंड 25 का, तो इसका एलसीएम लोगे तो 5 से 1 एंड देन 5, तो इसका एलसीएम कितना होगा 25 होगा। 5 इंटू 5 गिव्स 25, इसका एलसीएम होगा। मतलब 25 मीन्स इसको आपको 5 को और 25 को
कितना के बराबर करना है, इस एलसीएम के बराबर, जो कि 25 के बराबर करनी है। तो मीन्स 4/5 है। इस 5 को 25 करने के लिए क्या करोगे, 5 से मल्टीप्लाई करोगे, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई, तो आपको डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई किया तो आपको न्यूमरेटर भी मल्टीप्लाई, क्योंकि अगर 5 को कैंसिल कर दोगे फिर आपका 4/5 बचेगा, और ये इस तरह मल्टीप्लाई करने से आपका डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे, आप न्यूमरेटर को सिंपली ऐड कर लोगे। ठीक है, उसके बाद 18/25। ठीक है, तो 9, ये देखो अगर आप चाहो तो x को कॉमन कर लो, और 9 में से 5 गया कितना, 4x/10। ठीक है, इक्वल टू 5 चौका 20/25 प्लस 18/25। देखो 4x/10 इक्वल टू, अब देखो आपका डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर यहाँ पे लिख दो और सिंपली 20 प्लस 18 को ऐड कर दो, तो आपका देखो आपका कितना हो गया, 4x/10 इक्वल टू 20 और 18 कितना हो गया, तो आपका हो गया 38 हो गया, 38 हो गया। तो 20 10 30 30 38 और यह 25। ठीक है, देन आप यहाँ से भी 5 से 5 कैंसिल कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से भी कैंसिल कर सकते हो, लेकिन अगर नहीं हो पा रहा तो आप यहाँ पर देखो, तो आपको देखो अगर नहीं होगा तो इसको ऊपर ले जाओगे और ये ऊपर है तो इक्वल साइड नीचे आएगा, इससे भी हो सकता है, और नहीं तो यहाँ से यहाँ डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हो। चलो मैं आपको दोनों स्टेप करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो एक स्टेप है x इक्वल टू 38/25, इधर आपका 10 नीचे है तो इक्वल की साइड आएगा तो ऊपर चला जाएगा, और वही चीज़ जो था 4 आपका ऊपर है तो इक्वल की साइड आएगा तो नीचे चला जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई है तो डिवाइड में जाएगा और डिवाइड देन मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो अब देखो, तो आपका तो 5 से काटो, 5 दूना 10 और 5 25। ठीक है, तो 50 25 इस देखो 2 से काटो तो आपका 2 दूनी 4 और कितना 19 दूना 38, 2 से 2 कट गया, मीन्स x इक्वल टू कितना हुआ, 19/5 हुआ। ठीक है, 19/5 हुआ। तो देखो 19/5 हुआ। अब क्या देखो, इससे भी करके देख लो, अगर 4 को 2 से काटा तो ये कितना हुआ आपका 19 हुआ, एंड देन इस 10 को इसको जोता है एंड इसको कितना से 5 से काटो, 5 2 जा 10 एंड देन ये कितना 25 हो गया। ठीक है, ये 2 से 2 कट गया तो 9/5 आ गया। यह चीज़ दोनों में आपको मैंने करके दिखा दिया। देखो x इक्वल टू 19/5 आया। ठीक है, 19/5 आया। तो अब इसको जो है अब सॉल्व, इसको चेक करने के 90/5 जो आपका सही है या गलत है, उसको चेक करने के लिए आप क्या करोगे, उसको इक्वेशन में पुट करो। देखो तो देखो मीन्स आपका क्वेश्चन कौन सा है, ये देखो 0.18 इंटू 5x माइनस 4 इक्वल टू 0.5x प्लस 0.8। देखो आपका आया है x इक्वल टू जो है 19/5। देखो 19/5 तभी सही होगा, तब कब सही होगा, तो देखो सबसे पहले आप देखो इक्वल है, इक्वल के इस लेफ्ट साइड वाले, इक्वल के लेफ्ट साइड वाले को आप मान लो कि LHS, लेफ्ट हैंड साइड के वाले को LHS मान लो, और इक्वल के राइट हैंड साइड वाले को आप RHS मान लो। देखो अगर आपका LHS जो है RHS के बराबर हो गया, अगर आपका LHS RHS के बराबर हो गया, देन आप कह सकते x इक्वल टू 9/5 सही है। तो चलो इसको चेक करते हैं, कैसे चेक करोगे, तो देखो 0.8 आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन दिस इक्वेशन, मतलब x के वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करने के बाद अगर आपका LHS और RHS इक्वल हो जाए तब, तो देखो 5x का वैल्यू कितना है आपका 19/5 माइनस 4 इक्वल टू 0.5 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है 19/5 प्लस 0.8। तो देखो आपका 5 से 5 कट गया तो 0.18 इंटू अब आपका 19 माइनस 4 इक्वल टू जोता है, तो देखो ये देखो 0.5 है, इस डेसिमल को हटाओगे उसके बदले 1, और डेसिमल कितना डिजिट है 1 है, देन 1 0, उसके बाद 9/5, देन आपका जोता है इस 5 से 5 कैंसिल हो गया, प्लस जोता है 0.8। ठीक है, यहाँ देखो आपका 0.8 और 19 में से 4 कितना बचा 15 हुआ। ठीक है, इक्वल टू ये देखो आपका 19/10 प्लस 0.8 हुआ। ठीक है, उसके बाद आप देखो क्या करोगे, तो आप यहाँ पे 18 को सबसे सपोज इस डेसिमल को हटाओगे उसके बदले 1, और डेसिमल कितना 0 है 2, देन 2 0 लिख दो। ठीक है, उसके बाद जो है आपका कैंसिल नहीं होगा जी,
नहीं होगा तो आप सीधे इसी को इसी तरह मल्टीप्लाई 0.8 को, तो चलो आप 18 एंड 15 को मल्टीप्लाई करो, 18 एंड 15 को, तो देखो 18 पच्चे 90 हो गया, 18 पच्चे 90 हो गया, एंड देन 18 पच्चे 90, 8 देखो 8 पच्चे 40 और 5 5 4 9 और 8 एकम 8 1 एकम 1, देन 0 9 8 कितना होता है 17 और 1 2 270, तो 270 हुआ, तो मतलब आपका डेसिमल कहाँ होगा, देखो 270/100 आ गया, इक्वल टू जो होता है ये देखो अब कितना हुआ 1.9 हुआ। तो क्योंकि अगर इस डेसिमल को फ्रैक्शन में करोगे तब सिंपली आप 19 लिख दो और राइट से लेफ्ट की तरफ कितना डिजिट, एक डिजिट, क्योंकि एक आपका एक जीरो है तो आपका इतना हो गया प्लस 0.8 हो गया, ठीक है। तो देखो इस जीरो से इस जीरो कैंसिल हो गया, आपका 27/10 हो गया। इधर देखो 9 8 17, तो यहाँ पे देख लो 0.8 और 1.9, 9 8 17 पॉइंट और 1 1 2 2.7, मतलब आपका 2.7 हो गया। और देखो इसको जो था इस डेसिमल को, इस मतलब फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करो, क्या करोगे सिंपली 27 लिख दो और राइट से लेफ्ट की तरफ जाओ, कितना डिजिट, एक डिजिट, क्योंकि एक जीरो है तो आपका 2.7 है, ये भी आपका 2.7 है। मीन्स जो होता है आपका LHS जो है इक्वल है RHS के बराबर। आपने देखा है कि LHS जो है इक्वल है RHS के बराबर कितना 2.7, तो देन आप कह सकते हो x इक्वल टू जो होता है 19/5 जो होता है आपका सही। ओके, तो प्लीज़ दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करो। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।